आज हम आप लोगों को बंध्यता या बांझपन अर्थात इनफर्टिलिटी के अंतर्गत बांझपन क्या है, पुरुषों में बांझपन क्यों हो जाता है, स्त्रियों में बांझपन अथवा बंध्यता क्यों हो जाती है, पुरुष एक बार में कितना वीर्य निकालता है और उसमें शुक्राणुओं की कितनी संख्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले बांझपन क्या है ये जान लेते हैं। तो विश्व में अनेक दंपत्ति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। इसे ही बंध्यता अथवा बांझपन कहा जाता है। अर्थात इस पूरे संसार में बहुत से पति पत्नी ऐसे हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, अक्षम होते हैं। सक्षम नहीं मतलब अक्षम है अथवा संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को ही बांझ अथवा बंध कहा जाता है और इनकी जनन क्षमता को बंधता अथवा बांझपन कहते हैं या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो बांझपन या इनफर्टिलिटी स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। जो बांझपन है, जो इनफर्टिलिटी है या जो बंधता है, स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी। इसलिए कहा गया स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। यानी बंधता अथवा बांझपन स्त्री में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। लेकिन मानव समाज में बांझपन का मुख्य कारण स्त्रियों को ही माना जाता है। देखा जाए तो ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% पुरुष बांझपन का शिकार होते हैं, 60% स्त्रियां बांझपन का शिकार होती हैं अथवा जनन में अक्षम होती हैं और लगभग में 20% स्त्री व पुरुष दोनों में बांझपन या बंधता अथवा जनन अक्षमता पाई जाती है। तो 40% पुरुष बांझ होते हैं, 60% स्त्रियां बांझ होती हैं और 20% पुरुष और स्त्री दोनों बांझ होते हैं अथवा बंधता या बांझपन का शिकार होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पुरुषों में बांझपन का कारण क्या है। इसके बाद जानेंगे कि स्त्रियों में कारण क्या है। तो पुरुषों में बांझपन के कई कारण हैं। पहला कारण है वीर्य अथवा सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या का कम होना, मतलब सीमेन में स्पर्म कम बनते हैं या कम होने पर बांझपन या इनफर्टिलिटी हो जाती है। दूसरा कारण है शुक्राणुओं में गतिशीलता का कम होना, अर्थात जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, ये तेजी से जब दौड़ नहीं पाते हैं तब भी बांझपन हो जाता है। गतिशीलता का कम होना मतलब तेजी से गतिशील नहीं हो पाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसी स्थिति में बांझपन हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है पुरुषों के सीमेन या वीर्य में जीवित शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, मतलब जो पुरुषों का वीर्य होता है, जो सीमेन है, उसमें शुक्राणु जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं या जीवित कम रहते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि बांझपन हो सकता है। फिर अगला पॉइंट है पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं का बंद होना, यानी जो वैस डिफरेंस होती हैं वो जब ब्लॉक हो जाती हैं तब भी बांझपन का कारण होता है या बांझपन हो जाता है। ब्लॉक हो जाएंगी तो शुक्राणु निकल ही नहीं पाएंगे, जब निकल नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चा पैदा नहीं होगा, इस तरह से बांझपन हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है लैंगिक कमजोरी के कारण मैथुन न कर पाना भी बंधता या बांझपन का कारण है। अगर लैंगिक कमजोरी है, मैथुन नहीं कर पा रहे हैं, तभी बंधता या बांझपन का ये प्रमुख कारण होता है। चलिए अब स्त्रियों में बांझपन के कारण को जान लेते हैं। तो स्त्रियों में भी बांझपन के कई कारण हैं, जिसमें से पहला है अनियमित अंडोत्सर्ग यानी इर्रेगुलर ओव्यूलेशन। स्त्रियों में बंधता या बांझपन का प्रमुख कारण होता है, मतलब यदि अंडा सही समय से नहीं निकल रहा है तब भी बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है जनन पथ में अवरोध होना, तो जनन वाले रास्ते में कोई गड़बड़ी होने से, कोई इन्फेक्शन होने से भी ऐसा हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है अंडाशय में अंड जनन का ठीक प्रकार से ना होना। जो अंड जनन है, अंड जनन से अंडे बनते हैं, अगर अंड जनन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है तब भी क्या होगा कि बंधता हो जाएगी। मतलब यदि स्त्री के ओवरी में oogenesis अथवा अंडा नहीं बन पा रहा है तो भी बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है गर्भाशय में संक्रमण होना, यानी यूट्रस में अगर इन्फेक्शन है तब भी बांधता या बांझपन हो जाता है।
फिर अगला पॉइंट है फैलोपियन नलिकाओं में कोई त्रुटि होने पर भी बांझपन हो सकता है। जो ओविडक्ट होती हैं, जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई त्रुटि हो गई है, तब भी क्या होगा कि बांझपन हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है योनि में संक्रमण होना भी बांझपन का कारण होता है। अगर योनि या वैजिना में कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी बांझपन या इनफर्टिलिटी का कारण होता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बंध्यता या बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, जन्मजात, औषधिक, रोगजन्य, प्रतिरक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक। पूरे मानव समाज में 2 से 10% लोग बांझपन का शिकार होते हैं अथवा बांझ होते हैं। सामान्यतः पुरुषों में एक बार में 3 से 4 ml सीमेन स्खलित होता है। एक बार में जो सीमेन निकलता है, जो वीर्य निकलता है, उसकी मात्रा 3 से 4 ml, लगभग में 3 से 4 ml होती है। वैसे तो हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत अलग अलग मात्राएं होती हैं, लेकिन अगर लगभग की बात की जाए तो 3 से 4 ml मान सकते हैं आप। और इतनी मात्रा में लगभग में 200 मिलियन शुक्राणु अथवा स्पर्म होते हैं। यानी 3 से 4 ml सीमेन में लगभग में 200 मिलियन तक शुक्राणु अथवा स्पर्म पाए जाते हैं।